नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार टॉक्स पर। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने हमें यह सिखाया कि अगर सोच बड़ी हो तो हालात छोटी होने का कोई मतलब नहीं होता। यह कहानी है धीरज लाल हीराचंद अंबानी जी का, यानी धीरू भाई अंबानी की। दोस्तों, 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव में चोरवाड में धीरू भाई अंबानी का जन्म हुआ। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे। पैसा ज़्यादा नहीं था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी का घर के अंदर माहौल बना हुआ था। बचपन से ही धीरू भाई अंबानी को समझ आ गया था कि ज़िंदगी सिर्फ चलाने के लिए नहीं होती, ज़िंदगी कुछ बनाने के लिए होती है। स्कूल के बाद रेलवे स्टेशन पर भाजी बेचना, छोटे काम करना, यह मजबूरी नहीं थी, यह उनकी ट्रेनिंग थी। यहीं से उन्होंने लोगों को समझना सीखा, कस्टमर्स का दिमाग पढ़ना सीखा। साथियों, जब ज़्यादातर लोग सिर्फ सिक्योर नौकरी के बारे में सोच रहे थे, तब धीरू भाई ने रिस्क लेने के फैसला किया। सिर्फ 16 से 17 उम्र में वो यमन चले गए। नया देश, नई भाषा और एक सिंपल सी जॉब, पेट्रोल पंप पर काम। लेकिन धीरू भाई का दिमाग सिर्फ काम पर नहीं था, मार्केट पर था। वो देख रहे थे कि डिमांड कैसे बनती है, सप्लाई कैसे चलती है और पैसा सिस्टम के थ्रू कैसे घूमता है। धीरे धीरे उनके मन में एक बात पक्की होती गई, जिंदगी भर नौकरी उनका रास्ता नहीं है। दोस्तों, 1958 में धीरू भाई इंडिया वापस आए। मुंबई जैसे शहर में जहां लोग डिग्री और कॉन्टैक्ट्स के दम पर खड़े होते हैं, वहां धीरू भाई के पास सिर्फ एक चीज़ थी, विजन। उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन शुरू की और टेक्सटाइल रॉ मटेरियल का काम शुरू किया। शुरुआत छोटी थी पर सोच बहुत बड़ी। भाई धीरू भाई का मानना था कि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया आप पर कभी भरोसा नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग पर रुकने का बजाय मैन्युफैक्चरिंग का सपना देखा। साथियों, 1960 के दौर में जब इंडिया कॉटन और सिल्क पर टिका हुआ था, धीरू भाई ने पॉलिस्टर पर भरोसा किया। लोग हंस रहे थे, एक्सपर्ट्स डाउट कर रहे थे, पर धीरू भाई फ्यूचर देख रहे थे। विमल ब्रांड लॉन्च हुआ, सिर्फ कपड़ा नहीं, एक पहचान। फुल पेज न्यूज पेपर एड्स, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग और क्वालिटी, ये सब उस जमाने में नया था। ओनली विमल सिर्फ एक लाइन नहीं थी भाई, ये धीरू भाई के कॉन्फिडेंस की आवाज़ थी। दोस्तों, 1977 में धीरू भाई ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इंडिया का शेयर मार्केट बदल दिया। रिलायंस का आईपीओ आया और पहली बार आम आदमी इन्वेस्टर बना। गांव के लोग, मिडिल क्लास फैमिलीज, सबने शेयर खरीदे। धीरू भाई का विजन बिल्कुल साफ था, कंपनी सिर्फ प्रमोटर्स की नहीं होती, कंपनी उन लोगों की होती है जो लोग उस पर भरोसा करते हैं। साथियों, इस एक फैसले ने देश में इन्वेस्टमेंट कल्चर बदल दिया। सफलता के साथ मुश्किलें भी आई भाई, रेगुलेशंस, कंपटीशन, प्रेशर, सब कुछ। लेकिन धीरू भाई कभी झुके नहीं। उनका मानना था कि अगर सपना सच में बड़ा है तो रुकावटें भी बड़ी हो आएंगी। जामनगर रिफाइनरी उनका सपना था और बाद में वही रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक बनी। दोस्तों, यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, यह एक मैसेज था, इंडिया भी वर्ल्ड क्लास सोच सकता है। साथियों, 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी जी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी सोच आज भी जिंदा है। आज रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक एग्जाम्पल है। इस बात का एग्जाम्पल कि बैकग्राउंड आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, आपकी सोच डिसाइड करती है। धीरू भाई ने, अंबानी जी ने हमेशा ये सिखाया कि सपने देखना आसान है, लेकिन सपनों के लिए खड़े रहना ही असली हिम्मत होती है। तो मेरे भाई और दोस्तों, अगर आप आज जीरो पर हो, कंफ्यूज्ड हो, ये सोच रहे हो कि शुरुआत कैसे होगी, तो याद रखिए, हर बड़ी कहानी एक छोटी शुरुआत से पैदा होती है। शुरुआत परफेक्ट नहीं होती, बस शुरू करनी होती है। अगर आपको यह कहानी दिल से पसंद आई हो तो भाई वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रोजगार टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए दोस्तों, धीरू भाई अंबानी की कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, क्योंकि रोजगार टॉक्स यहाँ बातें नहीं, अपनी सी कहानी होती है। थैंक यू।